वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। SIR खत्म हुआ, फिर से आई नई मुसीबत। NPR अपडेट, ये दस्तावेज दिखाना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो अपडेट निकल कर आ रही है, क्या NPR क्या है और इसमें आप सभी को किन किन दस्तावेजों को रखना होगा, क्योंकि SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है और बीच में ही NRP भी लागू होने की बात है और NRP में आप सभी को घबराना नहीं और इसके लिए काफी समय दिया गया है। तो आप सभी को सबसे पहले, अगर आपका SIR में नाम नहीं है तो आप जल्द से जल्द करेक्शन करवा लें, क्योंकि जो SIR का इसमें करेक्शन का डेट रखा गया 6 फरवरी तक। अगर आप यूपी से देख रहे हैं इस वीडियो को तो वहां पे SIR जो ड्राफ्ट लिस्ट का आई थी वो 6 जनवरी को आई थी और आपको 1 महीने का समय दिया गया था। यानी आप 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट को सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका ड्राफ्ट लिस्ट में यानी SIR ड्राफ्ट लिस्ट में जो 6 जनवरी को आई थी उसमें आप सभी का नाम नहीं था या फिर आपके नाम में गलती या कुछ आप सभी सुधार करवाने के लिए आपके पास मात्र 1 महीने का समय दिया गया था। और जो SIR की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी, एनआरसी लागू कर देने की बात चल रही है, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर आप सभी देख सकते हैं कि जहां पे बीजेपी की सरकार है, क्योंकि 3 राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में एनआरसी लागू होने की संभावना है और वहां पे जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यूपी के डेटा उठाकर देख सकते हैं, वहां पे एनआरसी यानी SIR की प्रक्रिया में जिस लोग के पास अगर दस्तावेज नहीं मिल रहे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी ऐसे ही कैंप को लागू कर दिया जा रहा है और MP यानी मध्य प्रदेश में भी ये लागू होने वाली है NRC। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो सबसे पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना है। और NRP के लिए अभी काफी वक्त है, तो मैं आप सभी को अवेयर कर देना चाहता हूं कि आपको NRP के लिए क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो दस्तावेज बना लेना है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपका हो गया पासपोर्ट, क्योंकि NRP में आप सभी को उतने कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आप सभी को NRC में, क्योंकि निर्वाचन आयोग का अधिकार है, क्योंकि संविधान अधिकार देता है निर्वाचन आयोग की कि वो हम सभी से नागरिकता हम लोग से पूछ सकता है और निर्वाचन आयोग हम सभी के नागरिकता के लिए दस्तावेज को मांग सकता है, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग सभी भारतीय और केंद्र सरकार सभी भारतीयों के नागरिकता को प्रूफ करने के लिए उन्हें दस्तावेजों की मांग कर सकती है। तो आपके पास सारे दस्तावेज होना चाहिए। और NRP यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि NRP की जो प्रक्रिया है, आप बिहार से देख रहे हैं या फिर राजस्थान या फिर यूपी या महाराष्ट्र, कोई भी भारत के राज्य से देख रहे हैं, तो आप सभी के राज्य में NRP यानी NRP जो लागू होती है, NRP जो की जाती है वो 10 साल यानी 10 साल बाद पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन होती है। NRP नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन यानी संख्या गिनी जाती है कि हर 10 साल बाद NRP अपडेट होते रहती है और इसमें देखा जाता है कि कितने लोग की संख्या है, कितने की आबादी है। तो आप सभी को घबराना नहीं है, ये कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि NRP में जनसंख्या गिनी जाती है। तो आप सभी को अगर कोई कर्मचारी आ रहे हैं तो आपको किन किन दस्तावेजों को दिखाना है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपके घर NRP के लिए यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कर्मचारी आ रहे हैं, आपसे कोई दस्तावेज मांग रहे हैं, तो आपके पास सहायक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड या फिर कोई सरकारी दस्तावेज या फिर आप ये बिजली बिल भी आप दिखा सकते हैं। आपको सारे वहां डॉक्यूमेंट जो भी आपसे प्रूफ मांगेंगे आपसे को बताना होगा, क्योंकि NRP अब जो होने वाली है 2026 में सितंबर और मई से लागू कर दी जाएगी, क्योंकि बिहार में यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी और ये जो प्रक्रिया है NRP की प्रक्रिया 30 सितंबर 2027 में कंप्लीट कर दी जाएगी। तो वहां पे आप सभी से दस्तावेज मांगी जाएगी, तो आप सभी को घबराना नहीं है, वहां पे सारे दस्तावेजों को आपको देना है और आपसे जो कर्मचारी सवाल पूछे आपको दम
पूरा बेझिझक आपको सवालों का जवाब देना है। तो आपको कोई घबराना नहीं है, ये आपसे कोई नागरिकता या फिर कोई नई मुसीबत नहीं है, बल्कि एनआरपी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन यानी संख्या। मगर इस बार जो होने वाली है उसमें आप सभी के कास्ट को भी पूछा जाएगा। जैसे कि मुस्लिमों में भी बहुत कास्ट है, जैसे अंसारी, खान, शेख, सैयद, बहुत अन्य प्रकार के कास्ट है। सो आप सभी के अब की जो एनआरपी होगी अपडेट, उसमें आप सभी से कास्ट भी पूछा जाएगा। जैसे हिंदू भाइयों में बहुत से कास्ट है, तो आप सभी से भी कास्ट पूछा जाएगा, जैसे कि कोई राजपूत, ब्राह्मण, भुंजिहार या फिर अन्य प्रकार के कास्ट के लोग हैं। तो इस बार जो एनआरपी होने वाले उसमें कास्ट को भी देखा जाएगा कि कौन से ज्यादा कास्ट के लोग इस ये भारत में रह रहे हैं या फिर स्टेट में, क्योंकि स्टेट वाइज एनआरपी की प्रक्रिया होगी, उसके बाद पूरे भारत में होगी। जैसे ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन स्टेट में होगी, उसके बाद पूरे भारत में 2027 में होगी। यानी एनआरपी की प्रक्रिया हर 10 साल बाद यानी पॉपुलेशन को गिनी जाती है कि भारत में कितनी जनसंख्या की आबादी है, और आपसे कर्मचारी जो जो दस्तावेज मांगेंगे आपको उन सवालों का और आपको दस्तावेजों को पूर्ति करना है, और अभी से ही आपको दस्तावेज बना लेना है। जैसे कि आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और इन सारे दस्तावेजों पे एक नाम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये दस्तावेज पर एक नाम नहीं है तो सबसे पहले आपको जो परेशानी आएगी एनआरसी, यानी जब भी आपसे नागरिकता पे सवाल उठेगी, अगर आपका डॉक्यूमेंट पे नाम गलत रहेगा या फिर अलग अलग प्रकार के नाम रहेंगे तो आपको खतरे में पड़ सकती है नागरिकता, आप अपना नागरिकता प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको सारे दस्तावेजों को अभी से ही तैयार करके रख लेना है। और यहाँ पे जो लिखा गया है कि पहला चरण बिहार में एनआरपी होने वाली है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2027 तक चलेगी। इसके बीच में होगा क्या, आपको घबराना नहीं है। आपके मतलब जैसे स्थानीय पुलिस जो थाना वगैरह रहती है वहीं के लोग आएंगे, आपसे एनआरपी में सवालों जवाब पूछेंगे, और आपके स्थानीय स्कूल के टीचर जो भी होंगे उनको ये काम सौंप दिया जाएगा कि वो जो भी गांव में जाकर पूछताछ करेंगे वो आपके स्थानीय टीचर लोग होंगे और आपके एनआरपी की प्रक्रिया को अंजाम देंगे, यानी आपसे सवालों जवाब पूछेंगे। तो आप सभी को घबराना नहीं है। और आपको जो एनआरसी लागू होने वाले उनमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया। आपका जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और आधार कार्ड और वोटर आईडी में नाम होना चाहिए। क्योंकि जो हाल ही में आप देख सकते हैं यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों का नाम काट दिया गया, जिसमें काफी लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्या हमारी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। तो जी बिल्कुल आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सरकार से कोई अधिकार नहीं है कि आप सवाल पूछ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपका वोटर आईडी में नाम होना चाहिए। ऐसे आप अपने हक के लिए सरकार से आप अपनी आवाजों को उठा सकते हैं और आप अपने हक के लिए सरकार से लड़ सकते हैं। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार कर लेना है जो एनआरपी में आप सभी का काम आ सके। तो अभी एनआरपी के लिए काफी समय है, तो आप सभी को घबराना नहीं है। आप सभी को पहले दस्तावेज तैयार करा लेना है। जैसे ही एनआरपी की प्रक्रिया शुरू होगी आप आसानी के साथ एनआरपी में भी आपसे जो दस्तावेज मांगे जाएंगे और आपसे जो सवालात पूछे जाएंगे आप उसके जवाब और दस्तावेजों को दिखा लेंगे और आपके एनआरपी की भी प्रक्रिया हो जाएगी। और जो एनआरसी मेन है जो आपकी नागरिकता को साबित करती है। एनआरसी में आपसे दस्तावेज और सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप इसमें अटक जाते हैं जवाब देने में या फिर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। और जैसे ही एनआरपी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी शुरू होने वाली है, तो मैं सारी अपडेट आप सभी को देते रहूंगा। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहे। अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।